देखिए इमरान खान साहब सुन लें। इमरान खान साहब गिरफ़्तार हो नहीं सकते। मैं उन्हें गिरफ़्तार करने को तैयार हूँ। अब मामला ये है कि मैं उसे किसी जो है वो 751 के या 188 के मुकदमे में तो नहीं गिरफ़्तार करना चाहता। वो उसके ख़िलाफ़ जो उसने जुर्म किया है, मैंने कैबिनेट से रिक्वेस्ट की हुई है। कैबिनेट जो है वो उसके ख़िलाफ़ वो मुकदमा दर्ज करने की इजाज़त मिलती है तो बिल्कुल उसको उसमें गिरफ़्तार होना चाहिए। अब इसमें जो है ये अब उससे भी बढ़ के काम हो गया है। ये काम जो है जो आज हुआ है ये तो उससे भी बढ़ के हो गया है। अब इसके ऊपर मेरा ख़्याल है कि कैबिनेट इसके ऊपर डिसीजन लेगी। कैबिनेट को डिसीजन लेना चाहिए और उसके मुताबिक जो है वो आगे जो है वो फिर रेफरेंस होता है, गिरफ्तारी होती है, जो भी कानून अपना रास्ता लेता है। सरदार अब्दुल हमीद साहब न्यूज़ 1 से जी गिरफ्तारी का मुकदमा पहले इमरान खान के खिलाफ करने का फैसला जो आपने भेजी सिफारिश कमेटी ने, वो वहाँ पे पेंडिंग है कैबिनेट। दैट वाज वेजिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी उसने कैपिटल पे मुसल्ला जथे के साथ चढ़ाई की। अब इसको आप गद्दारी कह लें, बगावत कह लें, वेजिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जो भी कह लें, लेकिन द फैक्चुअल पोजीशन इज़ कि उसने एक मुसल्ला जथे के साथ और एक दो सूबों के वसाइल को लेके उसने कैपिटल पे जो है वो चढ़ाई की और उसे सीज़ करने का उसका जो है वो इरादा था। को गिरफ्तार करने का कोई मंसूबा है, उनको तलब किया गया शेख रशीद साहब को तो लॉन्ग मार्च के दौरान ही जो है वो इरादा था और मैंने वैसे सच्ची बात उसको बड़ा ढूंढा उसको, लेकिन वो मिला नहीं। मतीउल्लाह जान साहब नहीं वो पिंडी में थे, लेकिन पिंडी में नहीं थे वो। यानी प्रेसिडेंट, पीएम, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट के इस लार्जर बेंच के सो मोटो नोटिस विच वॉज अगेंस्ट द रूलिंग ऑफ द डिप्टी स्पीकर की रूह से न सिर्फ उन्होंने आइनी तौर पे इस मुक़द्दस अमानत को एक्सरसाइज करने में ख़यानत की है, न सिर्फ वो ख़यानत के मुजरम हैं बल्कि वो फ्रॉडिये हैं। उन्होंने फ्रॉड किया है मुल्क के आइन के साथ। मुल्क के आइन के साथ फ्रॉड जो है, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा जुर्म जो है कोई और नहीं है और इसकी सज़ा जो है वो आइन के आर्टिकल 5 और 6 में जो है वो दर्ज है, जिसके मतलब जो है वो इससे पहले इस फैसले में भी जो है बड़ी वजाहत से जो है वो ज़िक्र किया गया है। मैं मुतालबा करता हूँ कि ऐवान सदर में बैठा शख्स जो है उसे अब कम से कम इतने अखलाकी जो है वो जवाज़ का या इतना उसे इतने यानी वो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे पे बैठा है, उसे इतनी तो पासदारी करनी चाहिए कि इस फैसले के बाद उसे जो है वो स्टेप डाउन करना चाहिए, उसे मुस्तफ़ी होना चाहिए और इस फैसले के बाद इमरान खान नियाज़ी की जो सियासत है उसका जनाजा निकल गया है। ये बात साबित हो गई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रूह से कि ये इमरान खान नियाज़ी जिसका नाम है, ये अपने ज़ाती मफाद के लिए किसी भी घटिया से घटिया लेवल पे भी जा सकता है और कौमी मफाद को भी जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। इसने अपने सियासी मफादात को, इसने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए कौमी मफाद को दांव पे लगाया। इसने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की, इसने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ फ्रॉड किया। इस फ्रॉड और इस वायलेशन के बाद पाकिस्तान में आइन की अमलदारी के होते हुए इस नाअहल नालायक टोले के लिए सियासत करने या सियासत में रहने की कोई जो है वो गुंजाइश नहीं है। इस बारे में क्योंकि वफाकी हुकूमत ही आर्टिकल 6 के तहत या आइन की वायलेशन के ऊपर रेफरेंस जो है वो भेज सकती है, ये उसका इख्तियार है।
इसलिए इस पे काम शुरू हो चुका है। और वफाकी हुकूमत जो है, ये मैं नहीं समझता कि उसकी कोई डिस्क्रिशन है। ये वफाकी हुकूमत पाबंद है इस फैसले की रूह से, क्योंकि इस फैसले में ये भी कहा गया है कि क्या पार्लियामेंट वफाकी हुकूमत जो है वो अब इस रास्ते को, आइन की वायलेशन को, आइन की बेतौकीरी को, आइन के साथ फ्रॉड करने के रास्ते को खुला रखेगी, या इसे अब बंद करने का भी जो है वो कोई सोचेगी। तो मैं नहीं समझता कि वफाकी हुकूमत और मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंट जो है ऐसा सोच भी सकती है कि इस रास्ते को जो है वो खुला रखा जाए, या इस रास्ते को जो है वो बंद ना किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले, बल्कि इस हुक्म को जो है वो बजा ना लाया जाए। तो इसके अलावा मैं एक कानून के तालिब इल्म के तौर पे मैं समझता हूँ कि इसमें एक तो रेफरेंस बनता है, इसका ज़िक्र फैसले में भी है। इसके अलावा भी इसका एक और रास्ता भी है जो कि साइमल्टेनियसली वो भी लिया जा सकता है, अख्तियार किया जा सकता है, और वो ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली, क्योंकि अभी तक ये सारे जो हैं ये तनख्वाहें भी वसूल कर रहे हैं, लॉजेस पे भी काबज़ हैं, गाड़ियाँ भी इनके पास हैं, और शायद इसीलिए जो है वो इनको ये होश नहीं आया या ये शर्म नहीं आई कि जब हम खुद से कह रहे हैं कि हमने इस्तीफ़े दे दिए हैं तो हम इन चीज़ों को छोड़ दें। इन्होंने छोड़ा किसी चीज़ को नहीं है, तो अभी तक ये कौमी असम्बली की रोल पे हैं। तो स्पीकर जो है वो इस फैसले की रूह से, और मैं समझता हूँ कि मेरी नज़र में या मेरी राय में स्पीकर बाउंड है कि वो इनके ख़िलाफ़ नाअहली का रेफरेंस जो है वो बना के इलेक्शन कमीशन को भेजे, और इलेक्शन कमीशन जो है वो इन्हें न सिर्फ इनको डी सीट करे, बल्कि इनको जो है वो जो भी कानून में जो चीज़ें जो अरसा मुकर्रर है उसके मुताबिक जो है इनको नाअहल करार दे, और उस नाअहली के दौरान ही फिर इनका जो है वो आइन से जो इन्होंने खलवाड़ किया है उसके रेफरेंस का भी जो है वो फ़ैसला हो जाए। मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान के अवाम के लिए और पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जदोजहद करने वालों को, सेक्रीफाइसेस देने वालों को, मुश्किलात उठाने वालों को जो है के लिए जो है आज का ये फ़ैसला भी और आज का दिन जो है ये बड़ा मुबारक है कि आज जो है वो अदालत उज़्मा की तरफ से जो है वो आइन की बालादस्ती और अवाम की हाकमियत पे एक ऐसा दो टूक फ़ैसला